Chapter 3 Linear Equation in Two Variables, Exercise 3.6, Question number 2. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. सॉल्यूशंस मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है. तो देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. देखो क्या कहता है, रितु क्या कर रही है, अगर वो डाउनस्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर तो उसको कितना टाइम लगता है, 2 घंटे. अगर अपस्ट्रीम में जाती है तो 4 किलोमीटर तो उसको टाइम कितना लगता है, 2 घंटे. तो हमें बताना है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब कि जो उसकी बोट है उसकी स्पीड क्या होगी. और दूसरा है स्पीड ऑफ द करंट. स्पीड ऑफ द करंट का मतलब जो पानी का बहाव है, मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम x मान लेते हैं. लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर. ऐसा मान लो कि रितु जो है वो तैर रही है. ठीक है, बोट नहीं कह सकते, ये कह लो कि वो तैर रही है. स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर. और y ले लो एंड y किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड ले लो, बी दी स्पीड ऑफ द करंट. फिर आ जाओ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में. स्पीड ऑफ करंट. देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगर ये पानी है, जब रितु डाउनस्ट्रीम में गई तो क्या हुआ. देखो डाउनस्ट्रीम में ना रितु की डायरेक्शन, मतलब मान लो बोट की डायरेक्शन और करंट मतलब पानी की डायरेक्शन वो सेम होगी. ये कौन से केस में, डाउनस्ट्रीम में. डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की डायरेक्शन और पानी की डायरेक्शन सेम होती है. और यही अपस्ट्रीम में क्या होता है, अगर अपस्ट्रीम वाला केस है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट की डायरेक्शन अगर इस साइड है, इस तरफ है, तो वाटर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब अपोजिट होती है. तो हम कह सकते हैं स्पीड इन डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम में दोनों एक सेम डायरेक्शन में है तो क्या बनेगा, x प्लस वाई. और स्पीड इन अपस्ट्रीम में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई. ठीक है. अच्छा, इसके बाद देखो क्या करना है. हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हम ये यूज करेंगे. पहला केस लेंगे हम डाउनस्ट्रीम के लिए. ठीक है, पहला केस किसके लिए ले रहे हैं, डाउनस्ट्रीम के लिए. देखो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स. अब सबसे पहले है स्पीड. स्पीड देखो कितनी है, स्पीड है डाउनस्ट्रीम की x प्लस वाई. तो यहां लिखना है x प्लस वाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस देखो कितना है, 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का, और टाइम कितना है, 2 आवर्स. तो ये और ये कैंसिल होगा, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10. ठीक है. अब दूसरा केस लेंगे हम अपस्ट्रीम के लिए. अपस्ट्रीम की स्पीड देखो कितनी है, अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अपस्ट्रीम का डिस्टेंस देखो कितना है, 4 किलोमीटर, और टाइम देखो कितना है, 2 आवर्स. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ये हमारी बन गई 2 इक्वेशंस. अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, वो हमें स्पीड दे देगा. तो देखो कैसे करेंगे. नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है. हम यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. दोनों को माइनस करो, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहां माइनस. ये x और ये x कैंसिल, ये बनेगा y
और ये बनेगा प्लस वाई, ये बनेगा 10 माइनस 2, वाई प्लस वाई हो गया 2y, 10 में से 2 गए 8, तो y आ गया 8/2, वो हो जाएगा 4, तो y निकला हमारा 4। अब x निकालो। देखो आप क्या करो, y की वैल्यू या तो फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में, किसी एक में डाल दो। फर्स्ट में डाल लो, y इक्वल टू 4 इन फर्स्ट, यहां पे डाल रहे हैं, तो ये बनेगा x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा 10 माइनस, x कितना आ जाएगा 10 माइनस 4, तो वो हो गया 6। तो हमने x लिया था स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, वो कितनी आई, स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट भी लिखना होता है, यूनिट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा, गलत नहीं होगा, आधा नंबर कट जाएगा। और उसके बाद स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड ली थी हमने y, और y आया हमारा 4, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 वुमेन और 5 मैन है, वो अपना एम्ब्रॉयडरी वर्क, एम्ब्रॉयडरी मतलब जो कपड़े में कढ़ाई की जाती है, उसको 4 दिन में अपना काम खत्म करते हैं। इसी तरह दूसरा केस है 3 वुमेन और 6 मैन वही सेम काम 3 डेज में खत्म करते हैं। तो हमें बताना है कि एक वुमेन और एक मैन को कितना टाइम लगेगा अपना काम खत्म करने में। तो हम लेट कर लेते हैं x एंड y, हम मान लेते हैं कि जो x है, x एंड y बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन एंड मैन, बाय अ वुमेन एंड अ मैन रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि वुमेन को x डेज लग रहे हैं और मैन को y डेज लग रहे हैं अपना काम खत्म करने में। ठीक है, अच्छा अब हम क्या निकालेंगे, अगर इसको अपना काम खत्म करने में x डेज लग रहे हैं और इस मैन को अपना काम खत्म करने में y डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में वो उसको कितना टाइम लगेगा अपना काम खत्म करने में। अब हम वो निकालेंगे, वर्क डन बाय अ मैन बाय अ वुमेन, लिख लो बाय अ वुमेन इन 1 डे, बाय अ वुमेन इन 1 डे। देखो अगर इसको x डेज लग रहे हैं काम खत्म करने में, तो एक दिन में कितना लगेगा 1/x। ठीक है, वो हो जाएगा उसका फ्रैक्शन पार्ट 1/x। इसी तरह वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे, अगर एक दिन अगर उसको y डेज लग रहे हैं अपना काम खत्म करने में, तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा, एक दिन के लिए उसको कितना लगेगा 1/y। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन। देखो अगर एक वुमेन को एक दिन के लिए 1/x लग रहा है, तो 2 वुमेन को कितना लगेगा 2/x, है ना, 2/x प्लस, एक सेकेंड, प्लस नहीं, उसके बाद यहां पे देखो ये भी लिखा है 4 डेज। देखो अगर 2 वुमेन को अपना काम खत्म करने के लिए 2/x लग रहा है, तो 4 डेज में उसको कितना लगेगा, एक डे में 2 वुमेन 2/x अपना काम खत्म करती है, तो 4 दिन में कितना करेगी इंटू 4, तो वो 4 मैं इधर लिख देता हूं, प्लस इसी तरह एक मैन को अपना काम खत्म करने के लिए 1/y लग रहा है एक दिन का, तो 5 मैन को कितना लगेगा 5/y, और 4 दिनों के लिए, एक दिन के लिए इतना लग रहा है, तो 4 दिनों के लिए कितना लगेगा इंटू 4, और जब उसने अपना काम खत्म कर लिया तो इक्वल टू 1, मतलब काम खत्म हो गया, तो वो हो गया हमारा 1।
इसी तरह दूसरा केस है, दूसरे केस में 3 वुमेन और 6 मैन है और 3 डेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा केस हम क्या लेते हैं, 3 वुमेन है तो ये बनेगा 3/x और कितने डेज लग रहे हैं इनटू, इसको लग रहे हैं 3 डेज इंटू 3 प्लस, इसी तरह 6 मैन है उसको कितना लगेगा 6/y और कितने डेज हैं इसमें इंटू 3 और अपना काम खत्म हो गया, मतलब इक्वल टू 1, ठीक है। ये बन गई हमारे पास 2 इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, इन दोनों में से 4 कॉमन निकालो, ये 4 कॉमन निकाल लिया और 4 को, यहाँ 1 था सॉरी, ये 4 को इसके नीचे ले आओ तो ये बनेगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह यहाँ से भी 3 कॉमन, ये बनेगा 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1, ये 3 इधर ले आओ तो ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे, इसमें क्या करते हैं, हम u ले लेते हैं 1/x को और v ले लेते हैं 1/y को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 2u, ये बनेगी 5v इक्वल टू 1/4। इसी तरह ये बनेगी 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। अब इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इसको लो थर्ड इक्वेशन, इसको लो फोर्थ इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे हम इस पे, देखो इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 3 से मल्टीप्लाई, दोनों सेम हो जाएंगे, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे। मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और इक्वेशन एंड लिख लेना बीच में, एंड इक्वेशन 4 को कर रहे हैं 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 6u, इसको 3 से करेंगे 15, इसको 3 से करेंगे ये बनेगा 3/4। फिर इसको करना है, ये गलत लिख दिया, यहाँ ठीक करना है, इसको करना था 3 से, इसको करना था 2 से, इसको 2 से करना है, ये बनेगा 6u, इसको 2 से करो ये बनेगा 12v और इसको 2 से करेंगे 2/3। अब दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये बनेगा 15v माइनस 12v इक्वल टू 3v माइनस 2/3। 15v में से 12v गए, ये बचेगा 3v, इन दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई 9 और ये इधर मल्टीप्लाई 8, तो ये बनेगा 3v इक्वल टू 1/12। अब 3 को इसके नीचे ले जाओ, ये 3 इधर आ जाएगा तो 12 इंटू 3 हो जाएगा, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की नहीं, पहले u की, सॉरी। देखो अब आप क्या करो, यहां से v की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, सेकंड फोर्थ में डाल दो, किसी में भी डाल सकते हो। v की वैल्यू 1/36 हम किस में डाल रहे हैं, इन 4, तो ये था हमारे पास 3u प्लस 6v, v की जगह 1/36 इक्वल टू 1/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3u प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3, 1/6 उधर ले जाओ, 1/3 माइनस 1/6, 1/6, इसका एलसीएम लो, 6 एलसीएम, ये 3 6 से डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 से डिवाइड होगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3u इक्वल टू 1/6, 3 को इधर ले आओ, u हो जाएगा 6 3 = 18। अब हमने निकालना था x और y, तो देखो हमने देखो u किसको लिया था 1/x को और v लिया था 1/x को। अब ये यूज करो, u था हमारा 1/x, u की वैल्यू डालो 1/18 इक्वल टू 1/x, x को इधर 18 को इधर, तो x आ जाएगा 18। इसी तरह v लिया था हमने 1/y को, v की वैल्यू 1/36 इक्वल टू 1/y, y को इधर 36 को इधर, तो y आ गया 36। तो ये निकल गया हमारा आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि वुमेन को कितने डेज लगे,
नंबर ऑफ डेज लिख लेना यहाँ पे, टेकन बाय अ वुमेन, टेकन बाय अ वुमेन, वुमेन को कितने डेज लगे, वो हमने लिया था x 18 डेज। इसी तरह सेम लिख लेना नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, मैन को कितने डेज लगे अपना काम खत्म करने में, 36 डेज। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. देखो क्वेश्चन कह रहा है इसको 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है। दो तरीके हैं इसके पास, एक तो ये ट्रेन से जा रही है और बस से जा रही है, ठीक है। अगर ये 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी किलोमीटर ये बस से जाए तो इसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। दूसरा केस है, अगर ये 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी किलोमीटर जो बाकी बचे वो बस से जाए तो इसको 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे। मतलब अगर इसको पहले 4 घंटे लगे थे तो इसको 10 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि स्पीड क्या होगी ट्रेन की और बस की। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लो, लेट x एंड y किलोमीटर पर आवर बी दी स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो इसको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर और हमारे पास यहां पे टाइम दिया हुआ है, तो हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला केस है, ये जा रही है 60 किलोमीटर ट्रेन से, अगर ये देखो मैं ये फॉर्मूला यूज करने चाह रहा हूं अब, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, अगर ये 60 किलोमीटर जा रही है और स्पीड कितनी थी इसकी ट्रेन की x, ठीक है। लेकिन इसको ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर, अगर ये 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो बस से कितना जाएगी, 300 माइनस 60, वो कितना होता है 240। तो प्लस, अब यही दोबारा लगा रहा हूं 240। देखो प्लस मैंने इसलिए डाला क्योंकि दोनों का डिस्टेंस है, ट्रेन और बस दोनों को मिला के 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, इसलिए बीच में प्लस डाला है। तो ये 60 हो गया, 240 और बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड है y। देखो मैंने दोनों का टाइम निकाल के प्लस कर दिया और टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर्स। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे। दूसरे केस में ये ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो लगाओ फॉर्मूला टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये ट्रेन से जा रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 100 और ट्रेन की स्पीड है x प्लस। अब देखो अगर ये ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो बस से कितना करेगी, टोटल 300 जाना था ना, 300 माइनस 100 200, तो प्लस 200 और बस की स्पीड हमने लिया y। और कितना टाइम लग रहा है इसको, 4 घंटे 10 मिनट। अब इसको कन्वर्ट देखो कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान दो। पहले ना इसको आवर्स में लाना पड़ेगा, इसको 10/60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 10 मिनट से मिनट को आवर्स में लाने के लिए क्या किया हमने, 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 4 + 1/6। एलसीएम लोगे, 6 4 = 24, 24 + 1 25, तो ये मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 25/6, ठीक है। अगला काम क्या करो, इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट और सेकंड, फिर वही सेम u को ले लो 1/x और v को ले लो 1/y। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 60u + 240v = 4, ठीक है। हम एक काम करते हैं, 4 ना इससे कॉमन लेके ये काट ही देते हैं,
यहाँ से कॉमन ले लो 4u, 4 कॉमन लो खाली, u नहीं। यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 60 इक्वल टू 4। ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे लिख लो ये 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाओ। दूसरी इक्वेशन बनेगी 100 कितना 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। इधर भी यही सेम करो, यहां से ना 25 कॉमन निकाल लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 25 कॉमन निकालो, यहां बचेगा 4u और यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 8v इक्वल टू 25/6। ये 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 6 4 ज़ा 24, 24u प्लस 8 6 ज़ा 48v इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड देखो कैसे करेंगे। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लो, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना। तो पता है क्या करो, एक आसान तरीका बताता हूँ। 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 5, ठीक है, और 24 के फैक्टर्स होते हैं 4 × नहीं 3 यूज़ करो, 3 × 8, यही होता है ना। तो दोनों का 3 3 काट दो, इसको कर लो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 8 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। देखो इसको करना है 8 से मल्टीप्लाई, 15 को 8 से और 24 को 5 से मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिखना। इक्वेशन फर्स्ट को किससे करना है, 8 से, या इसको थर्ड और फोर्थ लो ना, क्योंकि हमने फर्स्ट पहले का लिया हुआ है। एंड इक्वेशन 4 को किससे करना है, 5 से, तो इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 60u, 4 से नहीं 8 से करना है। 15 8 ज़ा कितना होता है 120u, 60, इसको 60 को करेंगे 8 से, 8 6 ज़ा 48 v इक्वल टू, इसको भी 8 से करो 8, इसको करना है 5 से, 24 × 5 120u, 48 × 5 कितना होता है 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 240v, और इसको 5 से माइनस माइनस माइनस, 480 में से 240 गए, कितना बचेगा 240v इक्वल टू, इतना ही बचता ना, 8 में से 5 गए 3, तो v हो जाएगा 3/240, ये कटेगा इससे, ये 8 से, तो v आ गया हमारा 1/80। ठीक है, अब हम u निकाल लेते हैं। आप क्या करो, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल देते हैं, ये ज़्यादा सिंपल लग रही है। u इक्वल टू v इक्वल टू 1/80 इन थर्ड, तो ये बनेगा 15u प्लस 60 इंटू v की वैल्यू 180 इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल, ये काटो 2 के टेबल से, 3 और 4, ये बना 15u इक्वल टू, ये 3/4 इस तरफ ले आओ, एलसीएम ले लो इसका, 4 में से 3 गए 1, तो 15 को इधर ले आओ, तो u हो जाएगा 1/15 × 4 1/60। ठीक है, ये आ गई हमारी u और v की वैल्यू। अब देखो हमने v को क्या लिया था, v को हमने लिया था 1/y, इन दोनों, इसको इधर इसको इधर, तो y आ जाएगा 80, y कितना आ गया हमारा 80, और इसी तरह u को लिया था 1/x, तो इसको इधर इसको इधर, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो पहले मैं x लिख रहा हूं, तो ये आ गई स्पीड, ये स्पीड होगी 80 km/h। ये किसकी स्पीड है, बस की थी ना, हाँ, और ये है ट्रेन की 60 km/h। ठीक है, लिख लेना, ये ट्रेन और ये बस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म।